Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Afzal. Today we are discuss about the algebra means बीजगणित. आज जो है हम जो बेसिक बीजगणित है दोस्तों, बीजगणित एल्जेब्रा आज हम एल्जेब्रा की स्टडी करेंगे और एल्जेब्रा की जो है हमारे लाइफ में यानी गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसमें आप देखेंगे कुछ स्पेशल नंबर आपको दिखेगा और एक साथ और देखें अननोन क्वांटिटी यानी अज्ञात नंबर भी यहाँ इसमें देखेगा और कुछ जो है पहली टाइप के भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो अलजेब्रा के थ्रू ही वो सॉल्व किए जाएंगे. दोस्तों यहाँ पे अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो लगभग 300 बीसी के पहले भी जो है भारतीय गणितज्ञ रहे हैं जो अलजेब्रा पे काफी काम उन्होंने किया है. उसमें से बहुत सारे हैं जैसे आपका आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कर सेकंड है और बुद्धवीरा महावीरा हैं. तो ये सब जो लोग हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं अलजेब्रा के फील्ड में, जिसको बीजगणित हिंदी में इसको बीजगणित कहते हैं. और अलख्वारिज्मी जो है वो अरब से देखा जाए तो ये अलजेब्रा जो वर्ड आया है वो अरब से ही आया हुआ है. तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीजगणित आज हम स्टडी करने वाले हैं बीजगणित. ओके, तो अब देखते हैं कि बीजगणित जो है इसके अंतर्गत आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आप देखेंगे कि सपोज दैट कि इसमें ए बी सी यानी ये जो है अल्फाबेट यानी जो इंग्लिश के वर्णमाला है वो यूज किए जाते हैं. पहले की जो गणित होती थी उसमें हिंदी वर्णमाला यूज किया जाता था यानी क ख ग घ जो आप कहते हैं और आ ई कहते थे. लेकिन बट अब मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में यानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अब हम जो है अल्फाबेट यूज करते हैं और बहुत सारे सिंबल होते हैं जो मैथ में यूज किए जाते हैं. बट यहाँ पे हम जो है अल्फाबेट ही यूज करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैं जो है अब इसी अल्फाबेट और साथ साथ जो है हम नंबर भी यूज करेंगे. ओके, गणित को जो हम लोग बीजगणित पढ़ने वाले हैं तो इनमें साथ साथ हम जो है नंबर भी यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट भी यूज करेंगे. तो दोनों ही जो हम संख्याएं यूज करेंगे. और ये अल्फाबेट देख रहे हैं इनको जो है वेरिएबल कहते हैं दोस्तों. वेरिएबल मीन्स चर कहते हैं और जो नंबर्स हैं इनको अचर कहते हैं. चर मीन्स होता ही है चेंजेबल, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो कंडीशनल चेंज होती रहती है. वन यानी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका मान बदलता रहता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि D = 2 × R होता है. आप जानते होंगे ये फार्मूला है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या ये होता है. तो अब यहाँ पे वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और ये R जो है यही तो है वेरिएबल. आप देख पा रहे हैं यही वेरिएबल यानी चर पद है, ये भी चर पद है, ये भी चर पद है. तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आती है. यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आती है. यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 6 आती है. देख रहे हैं ना. तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या बदल रहा है. देख पा रहे हैं ना, ये सब बदल रहा है. देखिए 2 था पहले, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया यानी D की वैल्यू है और D क्या है, चर पद है. ओके, और यहाँ पे अब क्या नहीं बदल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये देखिए ये नहीं बदल रहा है यानी जो नहीं बदल रहा है वही क्या कहलाएगा, अचर पद, अचर संख्या या नॉन वेरिएबल. और इसी को कांस्टेंट भी कहते हैं. कांस्टेंट मीन्स स्थिरांक. ठीक है, ओके. तो इसी तरह से अब जो है हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग जिसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं माय फ्रेंड. ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो है 4 ऑपरेशन जो है हम जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं स्पेशल और हर जगह ये दिखता है. और वहां पे जो है हम इन दोनों संख्याओं को यूज करने वाले हैं. सपोज दैट कि एक आदमी जो है वो मार्केट जाता है और रास्ते में ही उसके 100 रुपीज गिर जाता है. तो अब उसके पास कितना पैसा बचा, तो एक्चुअल में क्या है कि ये तो पता ही नहीं है कि उसके पास कितना रुपया था. 100 रुपया 100 रुपया तो गिर गया उसके पॉकेट से, लेकिन कितना बचा ये पूछा जा रहा है. लेकिन एक्चुअल में उसके पास ये नहीं पता है कि उसके पॉकेट में था कितना. ओके,
तो अब जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसी चीज को हम क्या करेंगे, अल्फाबेट कोई भी नंबर जो है हम उसको मान लेते हैं। सपोज दैट उसके पॉकेट में 100 रुपीज था, तो अब उसके पॉकेट से कितना गिर गया, 100 रुपीज गिर गया, यानी निकल गया, तो यही जो है उसके पास बचा दोस्तों। ओके, अब हम इसको किस में लिख दिया मैंने, ये जो है बीजगणित के फॉर्म में लिख दिया, अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया गया। ओके, तो इसी तरह से हम जो है ऑपरेशन यानी संक्रियाएं, ऑपरेशन जो है यानी संक्रियाएं जो है हम पढ़ेंगे, गणित की संक्रियाएं और उसको प्लस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी संक्रियाएं पढ़ेंगे। और हम कोई भी जब स्टेटमेंट बोलते हैं उसको बीजगणित के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा दोस्तों आज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एडिशन पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो उसके पहले आपको जानना जरूरी है। सपोज दैट कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 + 3 = 5, ये देख पा रहे हैं ना, 2 से 3 प्लस करने में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने x लिख दिया, तो अब x क्या हो गया बताएं, चर पद हो गया। यही चर पद है दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चर पद है, यानी ये फिक्स नहीं है कि कितना है, लेकिन इतना अंदाज एक आपने आइडिया लगा लिया होगा, सोच लिया होगा कि x वही नंबर है जिसको 3 से ऐड करने पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिक्स है दोस्तों, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल टू के जो राइट में है वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों दोस्तों ये दोनों जो है इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो आपका क्या नहीं बनेगा, समीकरण नहीं बनेगा दोस्तों, समीकरण नहीं बनेगा। इसी को तो समीकरण कहते हैं, समीकरण दोस्तों इसी को कहते हैं। जब इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे कोई भी स्टेटमेंट, वो समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे एक आदमी के पास 2 रुपया है और एक आदमी के पास 3 रुपया है, दोनों को मिला देने पर कितना बन जाता है, 5 रुपीज। तो हम इसको क्या किए, एक जब गणित के फॉर्म में इस कथन को, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो वो कहलाता है समीकरण, इसको इक्वेशन कहलाता है दोस्तों, इक्वेशन यानी समीकरण कहलाता है। और ये समीकरण जो है हमेशा याद रहे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये आपका दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता तो आपका क्या कहलाएगा, तब ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ओके, और अब हम आपसे बात करने वाले हैं इन टर्म्स को कहते क्या हैं, कितने पद होते हैं, पद। तो मैं यहां पे आप देख पा रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सपोज है ये हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिख दिया। तो अब ये x जो है, x क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, चर, और इनको कहते हैं अचर। एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट। तो x के साथ, x जहां भी आपको दिखेगा, x y z यानी अल्फाबेट जहां भी दिखेगा वो आपका सब जो है वेरिएबल होंगे और बाकी सब जो है वो कांस्टेंट होंगे। और एक चीज और आप देखिए, जो x के साथ जो नंबर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, यानी गुणांक होते हैं, गुणांक। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब पूछा जाएगा आपसे कि x का गुणांक क्या होगा, तो आप बताएंगे 2। उसी तरह से यहां भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यहां देख पा रहे हैं, एक हम जो है एक पद हमने लिख दिया बहुत सारे। तो अब इसमें अगर पूछा जाए कि x का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, x के साथ क्या है, 3 है, तो आप 3 बताएंगे, x का गुणांक 3। और y का गुणांक क्या होगा, तो -5 बताएंगे, माइनस के साथ बताएंगे, वो साइन जो सिंबल है उसके साथ बताएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता जा रहा है, और आप देख पा रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं टर्म्स।
जब आप बीजगणित सॉल्व करते हैं तो उसमें टर्म्स की भी बात की जाती है, टर्म्स यानी पद। तो किसी क्वेश्चन में सपोज है कि यहाँ पे आपने देखा मैंने इस तरह लिख दिया, अब पूछ दिया जाए कि टर्म्स यानी कितने पद हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 और 2, 2 पद हैं। 2x - 5 लिखा हुआ है, तो इसमें भी और एक इसमें भी क्या है 1 2 3, 3 पद है। यानी अगर इसको लिखने लिखा दिया जाए तो आपको कुछ इस तरह से लिखेंगे, कॉमा इस तरह से, देखिए 1 2 3, प्लस प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस ऑलरेडी होता है। तो कितने टर्म्स हो गए, तो कितने टर्म्स हो गए यानी कितने पद हो गए, तो इसमें आपको 3 दिख रहा है तो 3 पद हो गए, इसमें 2 दिख रहा है तो 2 पद हो गए। तो उसी तरह से 4 3 2 जितने पद होंगे वो पद आपको अलग अलग बताना होगा। अगर आपको पद पूछा जाता है तो कितने पद होते हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि चर पद जो है, चर पद कौन है और कौन अचर पद है। और एक चीज और मैं बताया, गुणांक। गुणांक अगर गुणांक पूछता है, कोएफिशिएंट पूछता है, सपोज है, अब यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं एक चीज स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, अब देख पा रहे हैं -5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब बताइए इसके साथ कौन सी संख्या है -5, तो आपका आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा -5, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, यानी इस चर पद को छोड़कर जो भी पद होगा वही जो है आपका क्या होगा, गुणांक होगा, यानी कोएफिशिएंट होगा। ओके, तो आपने क्या पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया, पद पढ़ लिया। अब उसके बाद हम व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजक, व्यंजक कैसा व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करना चाहूंगा। इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसको कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। अब हम व्यंजक बात करेंगे। ओके, अब यहां पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे आप देख रहे हैं 4, मैंने जो है एग्जांपल लिखा है व्यंजक का, यानी एक्सप्रेशन का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक व्यंजक है, और इसमें कितना है दोस्तों 2, इसमें 3, इसमें 4, यानी 4 टर्म्स है। इसमें 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स। तो जो 1 टर्म्स है इसको कहते हैं दोस्तों मोनोमियल, मोनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, यानी एक पदी व्यंजक। ओके, तो अब इसमें 2 है तो द्विपदी व्यंजक, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी द्विपदी व्यंजक। ओके दोस्तों, और तीसरे वाले में त्रिपदी व्यंजक, यानी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी त्रिपदी व्यंजक। ओके, अब इसमें 4 है तो क्या कहलाएगा, ये कैसा व्यंजक कहलाएगा, 4 पदी, यानी सॉरी टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल एक्सप्रेशन। और टेट्रानोमियल क्या, यहां पे आप बहुपदी कह सकते हैं, बहुपदी। ओके, क्या कर सकते हैं आप, बहुपदी यानी पॉलिनोमियल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहां पे बहुत सारा है, अगर किसी तरह भी क्वेश्चन आता है
उसमें नीचे दिया होगा। आपको अगर फाइंड आउट करना होगा कि एक पदी इसमें से कौन है, एक पदी का एग्जांपल दीजिए। तो एक पदी वो कहलाता है जिसमें एक पद होते हैं। एक पद मैंने बताया कि किसको पद कहते हैं। आपने देख पा रहे हैं कि ये एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है। यानी जो प्लस माइनस के फॉर्म में जो हम लिखते हैं, प्लस और माइनस के फॉर्म में जो भी हम जो है एल्जेब्रिक फॉर्म एक्सप्रेशन लिखते हैं, व्यंजक लिखते हैं, वही पद कहलाते हैं, नंबर ऑफ पद। इसके पहले हम बता चुके हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। इसमें एक लास्ट वाला जो है यानी 3 से ज्यादा है तो आप बहुपद कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ओके, और इसी तरह से कोई भी एग्जांपल अगर दिया जाता है कि इसमें कितने पद हैं, त्रिपदी कौन है, बहुपद कौन है, एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है, यानी बाइनोमियल कौन है, तो आप बिल्कुल आप वैकल्पिक रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, वेरी इजीली बता सकते हैं, सिंपल बता सकते हैं। ओके, मैंने एक जो है बीजगणितीय फॉर्म लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि स्थिरांक कौन है, स्थिरांक यानी कांस्टेंट। तो दोस्तों इसको जो नंबर होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, कांस्टेंट स्थिरांक। स्थिरांक इसका क्या मतलब होता है, अचर पद। और ये तो आपको पता है, इसमें से x जो है वो क्या है, चर पद। चर पद इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं माय फ्रेंड। वेरिएबल, वेरिएबल, वेरी से ही पता चल रहा है कि अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो हम लोगों ने जो है एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया, ओके, और उसमें कांस्टेंट भी पढ़ लिया, टर्म्स भी पढ़ लिया, कितने टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक और आपका बच जा रहा है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स यानी जिसको हिंदी में कहते हैं समान पद। समान पद मीन सजातीय पद। सजातीय पद अब हमको लग रहा है कि बुक में नहीं दे रहा है, अब समान पद ही दे रहा है। सजातीय पद एंड विजातीय पद यानी असमान पद, विजातीय पद। तो ये जानना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप जानेंगे सजातीय पद और विजातीय पद, तभी आप जो है जोड़ घटाना गुणा भाग कर पाएंगे। ओके, तो जोड़ घटाना में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो आप बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। रियली मैं बता रहा हूँ, इनफैक्ट बता रहा हूं मैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, कुछ ये भी चीजें हम सर्च करते हैं। यहां पे देख पा रहे हैं कि कुछ हमने पद को लिखा है, अब वो प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखा है हमने। ओके, तो अब हम अगर अब कहा जाए कि इसको आप जो है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई यानी सरल करो, तो इसमें आपको देखना होगा कि कौन कौन से लाइक टर्म्स है। लाइक यानी सजाती है, सजाती मीन अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, तो अब देखिए कहां कहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी दिख रहा है, यानी दो जगह है। और इसके साथ नंबर भी है 2 यानी गुणांक भी है, तो 2 जो है, और यहां पे जो अकेला है, अकेला मीन्स एक है, 1 है ये, तो 1 ये और 2 ये, कितना हो जाएगा, दोनों ये दोनों प्लस है तो इसलिए 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कैसे सॉल्व हो रहा है ये। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर माइनस यहां होता तो माइनस कर दिया जाता, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता। ओके, अब ये और देखिए, अब एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, 3x है, एक्स कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं है, सिर्फ अकेला है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, और लास्ट में आपका 5 बचाता है, तो 5 आपने लिख लिया और यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये आंसर आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि इसमें जो लाइक टर्म्स होते हैं, सजातीय पद होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हीं को आपको प्लस माइनस करना होगा दोस्तों, अदरवाइज उनको आप कुछ भी मत करिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक चीज और मैं चर्चा करूं आपसे, थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए, तो
तो देखिए a प्लस ए इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू a गुणे b इक्वल टू a गुणे a इक्वल टू p गुणे b इक्वल टू अब a का b में भाग देते हैं और b का b में भाग दिया जाता है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने सब सारा लिख दिया है। तो a के और a के कितना हो गया 2a, a के और 1a और 1b इक्वल टू क्या होगा बताइए, a प्लस बी ही होगा। यहाँ भूल के दोनों को ऐड मत कर दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों क्या है अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, यानी सजाती पद नहीं है, तो इनको यही आंसर है। अब कर दिया जाए इनको ऐड कर दो जोड़ दो तो वही आंसर बताइएगा, इनको जोड़ मत ए भी मत बता दीजिएगा गलती से भी। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी बीच में मल्टीप्लाई छिपा होता है, इंटू छिपा होता है, हिडन होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो है, आप मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे दोनों क्या क्या है 1 1 है माय फ्रेंड। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर 1 पावर होता है, हर किसी चर पद के ऊपर जो है वेरिएबल के ऊपर है 1 पावर होता है। अगर 2 होगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 जो है वो हिडन होता है, हम मानते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये मल्टीप्लाई में क्या होते हैं पावर प्लस होते हैं, तो 1 1 2 यानी a टू पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे गलती से आप ऐड मत कर दीजिएगा, ऐड होगा तब 2a होगा, अदरवाइज a स्क्वायर होगा यानी इसके पावर ऐड हो गया। और ये 1 जो है वो हाइड रहता है, 1 लिखा नहीं जाता है पावर में, कभी 2 लिखा जाएगा। 1 से जो भी ग्रेटर पावर होंगे यानी घातांक होंगे घात होंगे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जस्ट इसी तरह से जो भी कर लीजिए हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये भाग है, डिवाइड करना है, तो इसको हमेशा क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखना माय फ्रेंड। तो अब इसको भी फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम नहीं है, तो आपका यही राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या है सेम है 1 टाइम्स। किसी का जब सेम 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, उसी तरह b का b में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको बिल्कुल आना चाहिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, छोटा छोटा बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप अलजेब्रा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा माय फ्रेंड, वरना अलजेब्रा तो बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि आपको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा रियली। ये आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूं, पहले इसको हम जोड़ते हैं, ओके जोड़ते हैं। तो जोड़ने में हम क्या करेंगे कि सारा ब्रैकेट हटा दीजिए, x प्लस 5 और प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे इसमें, हमने तो इस तरह लिख लिया एडिशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ ऐड करना सबको ऐड करना ही है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा लाइक टर्म है यानी सजाती पद कौन है, एक जैसे कौन कौन है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं x यहाँ भी है और x यहाँ भी है और दोनों प्लस के फॉर्म में है, तो 1x और 5x कितना हो गया 6x यानी 6x हो गया दोस्तों। और ये 5 और 5 से 3 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो दिस इज राइट आंसर माय फ्रेंड। तो इस तरह से यही सेम रूल जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेंगे, बट एक चीज का क्लियर करेंगे दोस्तों, एक चीज मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं सब्ट्रैक्शन में क्या चेंजेस होगा सॉल्व करने में, लाइक और अनलाइक टर्म्स में, वो देखते हैं ओके। चलिए एक देखिए बहुत ही इजी, बट यू मस्ट हैव टू सॉल्व केयरफुली। माइनस ये देख पा रहे हैं, ये घटाने के लिए था माय फ्रेंड, घटाना आपको है, माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट रिमूव करिए इसको यहां से, और देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, क्योंकि इस संख्या को पूरी को इस पहले वाले से क्या करना है माइनस ही तो करना है। तो यहां पे आप हटाएंगे, ये जैसे ही हटेगा क्योंकि माइनस करना है तो ये सारे सिंबल अंदर के सारे सिंबल बदल जाएंगे। ये चीज मस्ट है, माइनस में देखना है हमको सारा सिंबल बदलना होगा। और ये चीज अगर आपको आएगा
तो बीज गणित में जितने क्वेश्चन डिवीजन के होंगे आप श्योर सॉल्व कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग आपके जो रिजल्ट होंगे वो रॉन्ग आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये जो प्लस है अंदर, ये हो गया माइनस, सारे साइन जो है वो अल्टरनेट हो जाते हैं। और ये प्लस है माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे माय फ्रेंड, और ये भी माइनस है, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ओके, ये तो हो गया आपका ब्रैकेट का रिप्लेसमेंट, रिप्लेस हो गया यानी रिमूव हो गया ब्रैकेट ब्रैकेट। अब हम यूज करते हैं लाइक टर्म्स, खोजते हैं कौन कौन से सजाती पद हैं एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला एक्स स्क्वायर है। अब देखिए कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है। और देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो सीधे सीधे 5 से 6 से 5 माइनस कर दीजिए तो एक ही बचा ना। देखिए मैंने एक लिख दिया, एक्चुअली क्या करते हैं कि एक लिखते नहीं है, बीजगणित में एक कहीं भी नहीं लिखा रहता है, न एक आगे लिखते हैं और न एक पूर्णांक लिखते हैं और न एक जो है पावर के फॉर्म में लिखते हैं यानी घात लिखते हैं, कभी जो है इस तरह से नहीं लिखते हैं। क्योंकि ये x तो अकेला है ही, वो एक x तो कहलाता ही है, तो फिर 1 क्यों लिखने की जरूरत है। तो उसी तरह से x टू पावर 1 भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हाइड होता है, ये जो है हाइड होता है, 1 जो है हम सिर्फ x ही लिखते हैं तो मान लिया जाता है पावर भी x 1 है। ओके, तो अब यहाँ पे हम हटा देते हैं 1 को, और अब देखें ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब सेकंड क्या है, सिर्फ एक्स बचा। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं ना एक्स, तो ये दोनों देखिए एक जैसा है, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी 5 और 2 7x। अब लास्ट में बच जाता है 5, ये -5 है और ये +3 है। तो अब बताइए -5 से 5 रुपया उधार है और 3 रुपया चुकाते हैं आप हैं, तो 2 रुपया अभी भी उधार आ जाता है, उधार का मतलब होता है माइनस, हो गया ना। तो ये इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, बीज गणित के जो सवाल होते हैं प्लस माइनस जो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बेस पे, यानी सजाती और विजाती पद के बेस पे आप बिल्कुल ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब मैं चलता हूं कुछ एक चीज मैं अब समीकरण बनाने की बात आ गई है। समीकरण क्वेश्चन, समीकरण किसे कहते हैं, तो जब हम किसी भी स्टेटमेंट को प्लस माइनस के फॉर्म में, इक्वल टू के फॉर्म में, यानी बराबर का साइन लगा के जब हम लिखते हैं तो वो जो कहलाता है वो समीकरण कहलाता है। और मैं पहले ही मैंने बताया था कि जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में जो हम नंबर या जो भी क्वांटिटीज दर्शाते हैं, राशियां दर्शाते हैं, वो दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, वरना वो समीकरण नहीं कहलाता है। जैसे सपोज दैट कि ए और बी संख्याओं का योग 10 होता है, हमने बोल दिया कि 2 आदमी हैं अलग अलग, एक के पास 10 रुपया है और दूसरे के पास 20 रुपया है, और दोनों का योग अगर 30 रुपया होता है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक आदमी का 10 रुपया और दूसरे आदमी का 20 रुपया, दोनों का योग जो है 30 रुपया होता है, तो ये बन जाता है इक्वेशन माय फ्रेंड। इसको कहते हैं इक्वेशन, यानी समीकरण कहते हैं। जब किसी भी स्टेटमेंट को आप नंबर यानी चर और अचर पद के रूप में जब आप लिख देते हैं और इक्वल टू के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कहलाता है नंबर, समीकरण कहलाता है। और इस तरह से जो है ओके, तो अब यहां पे देख पा रहे हैं समीकरण कहलाता है। अब हम लिखते हैं, अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा और उसको हम लोग समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब देखिए किसी संख्या में 5 प्लस करने पर, किसी संख्या में 5 को जोड़ने पर, यानी 5 किसी भी संख्या में 5 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो उसको समीकरण में कैसे लिखेंगे। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो अब बताइए संख्या तो पता नहीं है, तो जो नहीं पता है वही तो हमको अल्फाबेट में तो कोई नंबर यूज कर लेना है, नंबर के फॉर्म में, यानी स्पेशल नंबर जिसको कहते हैं आप, तो उस नंबर को हमने मान लिया है एक, सपोज है वो संख्या क्या है, किसी संख्या में हमने क्या कहा, किसी भी संख्या में 5 जोड़ने पर यानी 5 ऐड करने पर, इफ एनी नंबर एडेड टू 5 इज 10। If any number added to 5
इज 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम किसी भी संख्या में 5 हमने प्लस कर दिया है और हमको प्राप्त होता है 10 यानी 10 प्राप्त होता है। तो इसको किस में लिख दिया गया? इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया गया, समीकरण के फॉर्म में लिख दिया गया। ओके, और इसी तरह से दो संख्याओं का योग जो है, किसी दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं ए और बी, तो अगर कहा जाए ए और बी का योग 20 होता है तो उसको कैसे लिखेंगे? तो ए प्लस बी का योग कितना होता है? 20। देखिए हमने इसको भी लिख दिया समीकरण के फॉर्म में। तो जो स्टेटमेंट बोला जाएगा उसको अगर आप समीकरण के फॉर्म में लिख लेते हैं तो डेफिनेटली जो है हम जो है व्यवहारिक गणित को बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी इसका जो बीजगणित का जो एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में है, डिफरेंट फील्ड में है, अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे हमारी उम्र जो है, मान लीजिए पिता की उम्र जो है बच्चे की उम्र से 3 गुना है। सॉरी, यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए ये तो जोड़ की बात थी। अब जहां गुना आ जाएगा, गुना यानी टाइम्स, उसको दोस्तों टाइम्स करते हैं, गुना, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। ओके, और जहां पे अब कहां कैसे समझेंगे डिवाइड कहां पे होगा? तो मैंने बता दिया, अगर ए से बी को डिवाइड किया जाए तो 10 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रा में? तो ए को बी से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता है? 10। तो इस तरह से क्या भाव है, हमने एक समीकरण का इसको रूप दे दिया है। उसी तरह से ये चीज तो आपको आना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हैं 1 से b को डिवाइड करने पर, इसी का दूसरा रूप है दोस्तों, ये देखिए, ये इसका दूसरा रूप है। चाहे इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, आपका राइट आंसर होता है। यानी किसी भी स्टेटमेंट को आप कैसे जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी समीकरण में लिखेंगे, ये जानना, ये लिखना तो बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आपको सीखना पड़ेगा और बहुत से लोग जानते भी हैं इसको। तो हम पहले यही सीख लेते हैं कि कैसे जो है हम अपने स्टेटमेंट को बनाते हैं। और सपोज दैट कि किसी के पास पैसे हैं, वो बैंक में जमा करता है और 5 साल में दूना हो जाता है, दूना। और जब दूना होता है तो उसका जो पैसा है वो 1000 हो जाता है। ठीक है, कुल पैसा उसके बैंक अकाउंट में 1000 हो जाता है, लेकिन 5 साल में दूना हो जाता है। लेकिन ये तो पता ही नहीं उसके पास पैसा कितना है, कितना वो जमा किया है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि वो पैसा कितना जमा किया है, x रुपया, उसके पास था। अब 5 साल में क्या होता है, ये दूना हो जाता है, 2 गुना यानी 2x हो जाता है माय फ्रेंड, मल्टीप्लाई होता है, गुना टाइम 2 टाइम्स वो इंक्रीज कर जाता है। कितने टाइम में? विद इन 5 ईयर। और वो पैसा कितना हो जाता है? बढ़ के 1000 हो जाता है दोस्तों। तो ये आपका जो है क्या हो गया, हमने समीकरण में इसको लिख दिया। और जब आप समीकरण में जिस दिन आप लिखने लगेंगे, जितने बच्चे, जितने लोग, कोई भी हो, अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले रहा है तो वो जो है अलजेब्रा सॉल्व कर ले जाएगा, एकदम सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है उसको इक्वेशन में हम जो भी स्टेटमेंट बोलेंगे उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अभी देखिए, अगर मान लीजिए वो आदमी कितना पैसा जमा किया होगा ये नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। 2 से देखिए कितना आया, 500। इसका मतलब है कि वो पैसा जो है कितना जमा किया होगा, 500। इसका मतलब है कि हर साल जो है 100 रुपया बढ़ा होगा, तभी ना 5 साल में वो दूना हो गया। एकदम वेरी सिंपल है ये। चलिए और हम बात करते हैं इसी तरह से और भी स्टेटमेंट। किसी संख्या का 2/3 जो है, किसी संख्या का 2/3 15 है, किसी संख्या का 2/3 15 है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप समीकरण के फॉर्म में? तो किसी संख्या, वो संख्या क्या मानेंगे आप, x मानेंगे, और इसका 2/3 कितना है, 15। देखिए लिख तो गया, लिख गया। तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो अब ये इस x को 2 से लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसा आ गया। तो अब बताइए कि वो संख्या क्या होगा। अगर पूछ दिया जाए कि तब वो संख्या कौन सी रही होगी, तो यहां पे आप जो है
सॉल्व कर सकते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 कर देते हैं, 20, ओके 20 कर देते हैं। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x इक्वल टू 3 into 3 ऐसे। तो अब 2 का इसे कैंसिल करिए 10 और 10 3 जा 30x। इस तरह से वो संख्या फाइंड आउट हो गया, जो हमको पता ही नहीं था कि जो किसी संख्या का 2/3 जब करने पर वो 20 हो जाता है, पता ही नहीं था हमको कि वो संख्या कौन है। तो अब संख्या वो आ चुकी है 30, वो 30 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि किसी भी स्टेटमेंट को समीकरण के फॉर्म में हम लिख लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा गुणा भी कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो अब 2x का 2x से गुणा कर दीजिए, तो नंबर का नंबर से है इसका इससे, तो कितना हो जाएगा 4x। और अब मैंने बताया था कि गुणा में क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2। उसी तरह से 3x² इंटू x अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 अकेला ही रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, और ये 2 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 टू पावर 3x टू पावर 3, ये हो जाएगा। तो इस तरह से गुणा होगा। और भी हम गुणा देखते हैं, और भी कभी कभी ये मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट में भी होता है। और आपको एक चीज और मैं बताता हूं, आपको कॉमन भी निकालना आना चाहिए, कॉमन फ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए। अब चलिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। सपोज दैट कि हमने दो संख्याएं दे दिया है, ये और ये, हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका तरीका दो है। एक जो है वो रो मेथड से है, यानी ऊपर नीचे लिख के, और एक ऐसे लिख के। तो इस तरह जब लिखते हैं तो इसको कहते हैं कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। इस तरह जब लिखते हैं तो कहते हैं रो मेथड। तो हमने ऐसे लिखा है तो वो रो मेथड है, कॉलम मेथड है। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, और जो आपको इजी लगे उसमें आप किसी भी मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिएगा। और यहां पे देख पा रहे हैं ना, दो पदों वाला है, याद रहे दोस्तों, दो पदों वाला है, और एक पदों वाला भी हो सकता है। देख लीजिए 2x और प्लस 5, इसमें अगर सिर्फ x करते हैं तो ये एक पद है, देख पा रहे हैं, ये एक पद है, और वहां पे दो पद वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, इधर से उल्टा मल्टीप्लाई होता है, इधर से नहीं होता बल्कि इधर से होता है। तो 2 का x में करेंगे तो 2 तो वही रहेगा, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं, और x 2x हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो पावर 1 होता है, और ये भी 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा पावर। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। आप फिर x का 5 के साथ करेंगे, ऐसे x का 5 के साथ, तो 5x हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। इसको कहते हैं कॉलम मेथड, यानी ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करना। और हम इसको भी कर दें मल्टीप्लाई, ऊपर ही नीचे करके करें। चलिए करते हैं इसको ऊपर नीचे, और उसको हम दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए अब उसमें आपको देखे होंगे कि गणित नंबर जो आप नंबर वाला जो मल्टीप्लाई करते हैं, संख्याओं को जब आप गुणा करते हैं तो इस साइड से करते हैं, सॉरी इस साइड से यूनिट डिजिट, लेकिन बीजगणित में आप इधर से करते हैं आगे से। देखिए a का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² होगा ना, क्योंकि ये तो 1 पावर है मेरे दोस्त, और ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है। 1 तो हम लिखते हैं नहीं, तो अब फिर a का b से करेंगे तो a भी हो जाएगा ना। और उसके बाद तो अब आप देखते हैं कि जब आप दहाई से करते हैं तो नीचे लिखते हैं, तो यहां भी हम नीचे लिखेंगे। एक का दोनों के साथ हो गया, अब b का भी दोनों के साथ करिए, b का, और एक छोड़ दीजिए, ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, ये जगह। अब b का फिर इसी तरह से, तो a b। अब देखिए प्लस है, साइन तो देके करना होगा दोस्तों, साइन मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर ये माइनस होता तो हमको माइनस में लिखना पड़ता, ये वाला ये माइनस में लिखना पड़ता, अगर ये माइनस होता तो ये दोनों माइनस में लिखना पड़ता मल्टीप्लाई करके। अब b का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, b² हो जाएगा। अब इस तरह से अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3 अंक का मल्टीप्लाई होता तो फिर हमको इसके नीचे लिखना पड़ता, जिस तरह आप सिर्फ संख्याओं में करते हैं। बस ये है कि संख्याओं में दाहिने से बाएं तरफ जाते हैं और इसमें उल्टा जाना पड़ेगा।
इसमें बाएं से दाहिने ओर ये जो संख्याएं जाती हैं बढ़ती हैं तो एक्सपेंड होती हैं। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, एक को कॉपी कर लेते हैं और एक देखिए, एक जोड़ा और एक जोड़ा मिला कितना हो जाएगा 2, 2 AB, यानी ये एक और एक 2। और ये क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, सजाती पद है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे ये सी अकेला है B², यानी आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और हम करते हैं सॉल्व, उसको भी आप देखते हैं, देख लीजिए। A + B रो मेथड से, तो इसमें क्या करते हैं, ये और ये देख पा रहे ना, तो ये दोनों लगभग क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन वो एक जैसा नहीं भी हो सकता है, अब हो भी सकता है, ये भी चांस है। ठीक है, तो जैसे भी हो आपको सॉल्व उसी तरह करना है। हम चेंज कर दें क्या, इसको चेंज कर दें, चलिए चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। इसको देखते हैं कि इसका गुणा कैसे आता है, कितना आता है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको ऊपर लिख लीजिए और इसको नीचे लिख लीजिए, और भी चेंज कर दिया जाए, या चलिए हो, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, किसी एक को 2 बार लिख दीजिए, हम इसी को 2 बार लिख दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, इसको मैंने 2 बार लिखा है, ये चाहे कोई भी संख्या हो, और अब पहले वाले ब्रैकेट का पहला इसके आगे और दूसरा इसके आगे, देख लीजिए। यहां पे कोई भी संख्या हो, कोई भी, सपोज है कि यहाँ पे x और प्लस y होता, तो x + y यहां भी लिखते हैं, x + y यहां भी लिखा जाता है। ठीक है, और पहले वाले ब्रैकेट का जो a है वो यहां, और दूसरा वाला जो +x है उसको यहां लिखना पड़ता। एकदम ये मल्टीप्लाई करने वाला तो आप जान जाइए, 2 पद है, 3 पद है, कितना भी है, और 3 पद होगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा। इसमें तो दो पद का ही है, मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे कि इस a का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a² 2 है ना, तो फिर a का x से कर दीजिए, तो ax हो जाएगा, और प्लस x का फिर x करिए तो ax हो जाएगा, फिर x का x से करिए तो x² हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो a² और प्लस 2x और प्लस x², इस तरह से आपका देखिए मल्टीप्लाई हो गया। इस मेथड को कहते हैं रो मेथड, और इसको कहते हैं कॉलम मेथड। दोनों तरीके से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं पावर के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि पावर के नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्तों। पावर यानी घातांक क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट घातांक। तो जब किसी भी नंबर को हम जब किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो घातांक कहलाता है। ये अब देख लीजिए, यहाँ पे 8 है, तो 8 का हम गुणनखंड बना दिया हमने, 2 गुणे 2, तो 2 कितने बार है, 1 2 3। तो इस तरह से हमने इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि गुणा में, मल्टीप्लाई में ये 1 है। फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 1 सब हर नंबर के ऊपर 1 होता है पावर, यानी घात, और 1 जो है लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से 1 1 1 मिला के 3 पावर जाते हैं। और ये कब जुड़ते हैं, जब ये तीनों ये सब एक जैसे हो तब। अगर ये 3 होता तब नहीं जुड़ता। जैसे देख लीजिए, ये 20 है, तो 20 का गुणनखंड बनाइए, 2 दूनी 4 और 4 5 20। अब बताइए, 2 तो 2 बार है, अब 5 1 बार, तो इसका गुणनखंड इस तरह बनाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए, ये 50 है, तो 50 का 2 गुणे 5 10 और 10 5 50। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 2 1 बार है और 5 2 बार है। देखिए, तो 1 तो लिखते नहीं, हम पहले बता दिए थे आपको, 5 2 बार, 2 तो पावर में भी लिखना आपको आना चाहिए। इस तरह से पावर लिखते हैं। और हमने गुणा पढ़ लिया, अब थोड़ा भाग की भी चर्चा कर लें। भाग कैसे देंगे। ओके, तो 5x²
5x स्क्वायर, अगर इसमें जो है सिर्फ x का भाग दे दिया जाए, उसी तरह से ये 15x स्क्वायर y स्क्वायर और z को सिर्फ x और x स्क्वायर y से भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करिए कि पहला जो है 5x इंटू 5x इस तरह लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए x यानी ये वाला, और एक x कट गया, कितना बच गया 5x। तो यही आपका आंसर है, लग गया, ये 2 साल हो गया। दूसरा वाला देख लीजिए तो 15x गुणे x और यहां मैं लिख दे रहा हूं 3x, y कितने बार है 2 टाइम्स और z, और नीचे लिख दीजिए इसको 3x 2 बार है और y 1 बार। अब इस तरह से कैंसिल कर काटिए 5 1x, ये भी कैंसिल हो गया और एक y कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या बच गया, अब देख पा रहे हैं यहाँ 5 बचा और x बचा, कोई नहीं बचा, y 1 और z बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो छोटा छोटा जो है बेसिक जो फंडामेंटल आपका डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जितना भी था वो आज हमने स्टडी किया है। ओके, और साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी। ओके, एक और टर्म्स आपको जानना होगा, ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिंग कहते हैं दोस्तों, पक्षांतर। तो इसमें पक्षांतर होना चाहिए, पक्षांतर आपको आना चाहिए, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। जब कोई भी नंबर को आप क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे देख, आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना। और याद रहे दोस्तों माय फ्रेंड कि ये और इधर वाला जो चर पद है वो कभी सेम नहीं हो सकते, कभी सेम नहीं हो सकते माय डियर माय फ्रेंड्स, कभी नहीं। क्योंकि अगर ये सेम हो गए तो फिर क्या बचेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। क्योंकि अगर ये भी प्लस, ये भी सेम, ये भी है और ये भी है, तो एक से कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, तो आपका वो इक्वेशन ही फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, उस समीकरण को सॉल्व करना है, और समीकरण में ये चीज देखा जाता है कि दोनों तरफ हमारा बराबर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने, और इसमें कौन सा हमने कहा था, ट्रांसपोजिंग आपको आना चाहिए, पक्षांतर आना चाहिए। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि x को एक तरफ कर दीजिए, यानी अक्षरों को एक तरफ और अंकों को एक तरफ इक्वल टू के। तो अब यहां देख पा रहे हैं ये कौन सा पक्ष है, यहाँ पे कौन सा पक्ष है, दाया पक्ष, जिसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। और इधर वाला कौन सा पक्ष है, इक्वल टू के बाया, ये बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड है। और मैं पहले बताया हूं कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन वो कब पता चलेगा, जब आप जांच करेंगे दोस्तों मेरे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम चलते ट्रांसपोजिंग करते हैं। जब 3 अब आएगा यहाँ, इधर नहीं, सॉरी, अब हम सिर्फ नंबर को उस साइड ले जाएंगे, तो 5 जो है अब उस साइड जाएगा, और ये x जो है इस साइड जाएगा, जंप करेगा, ये मूव करेगा। तो ये 2x यहीं रहेगा, क्योंकि हमको एक तरफ लाना है x वो लेटर्स को। तो ये देख पा रहा ना, ये प्लस है, जब जैसे ये इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके साइन अल्टरनेट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और ये 5 उधर जाएगा तो इसका भी साइन बदल जाएगा। देख पा रहे हैं ना, ये 3 तो पहले से माइनस है ही, और ये जो 5 है जो प्लस है वो जैसे ही उस साइड जाएगा, यानी दाहिने जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इसको माइनस कर दीजिए तो आ गया सिंगल एक्स, और ये देखिए ये दोनों माइनस है, जब दोनों सेम साइन हो तो दोनों प्लस हो जाते हैं दोस्तों। आपका आंसर कितना आ गया, x का मान आ गया -8 आ गया माय फ्रेंड, ठीक है। अब हम इसकी जांच करते हैं। अब देखिए जांच कैसे करेंगे, जांच इसको क्या कहते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर दोनों यानी ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष अगर सेम आता है तो आपका आंसर राइट है, वेरीफाइड है, यानी ये आंसर आपका राइट होगा। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम पहले जांच करते हैं। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन का आप जांच कर सकते हैं। चलिए जांच करते हैं। 2x और +5, तो आप कौन सा पक्ष लिए हैं, आप बताइए। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, यानी
बायां पक्ष लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे x की जगह पे हमको x की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है -8, तो -8 लिखते हैं। और 8 2 जा 16 -16 और +5 दोनों माइनस कर दीजिए, कितना आ गया -11। ये -11 आया ना। अब दूसरा वाला पक्ष क्या है, x -3 देख रहे हैं ना। अब x की वैल्यू कितना है -8, तो -8 और -3 बराबर -11। ये देखिए, और ये कौन सा पक्ष आपका है, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष। हमने दोनों को सॉल्व किया, यानी x का वैल्यू पुट अप किया इन दोनों में, और क्या हमको रिजल्ट मिला, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब योर आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, अदरवाइज रॉन्ग। अगर नहीं आता है तो दोनों पक्ष अगर सेम नहीं आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, राइट फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का आपको पक्षांतर आना चाहिए। आप पक्षांतर करने के बाद आप अगर जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। इस तरह से आप जांच करके आप उसका आंसर ला सकते हैं। ओके, तो ये सब जो है पक्षांतर हो गया। एक और हम बता दें आपको, कभी कभी सवाल में क्या देता है कि x का या y का मान पुट अप करने के लिए देता है दोस्तों। जैसे x is 1 और y is equal to 2, इफ, यदि लिखा होगा, यदि, इफ इधर, तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, यानी उसका मान कितना होगा, यहां मान बताना है, मान बताओ। और कैसा मान, क्वेश्चन दिया होगा, देखिए x + y, x 2x² और +5, 3x² और प्लस 2y², कुछ इस तरह से कुछ भी दिया हो, लेकिन आपको देखना है कि x का मान 1 और y का मान 2, इसमें पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाता है। देखिए x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और y की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितना आंसर आ गया, 3। एक साल हो गया आपका। और दूसरा वाला, सेकेंड वाला, तो अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप, अब बताइए। तो 2 और 2 x की जगह पे क्या लिखना था, 1 लिखना था, 1 का स्क्वायर और +5, तो 5 है। तो इस तरह से क्या आएगा आंसर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 के ऊपर कितना भी पावर लिखा हो आंसर आप 1 लिखिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 2 का 2 ही हो गया और 5 इसका 2 आंसर आ जाता है 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू x 1 है स्क्वायर और +2 और y की वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2 यहाँ पे और 2 का स्क्वायर है। अब देख पा रहे हैं, हमने इसी इक्वेशन में जो भी हम लिखे हैं पद, उसमें हमने x और y का मान रख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, यानी 3 की वैल्यू 3 ही होगी। और इस तरह से, और 2 यहाँ पे देखिए, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और 4 दूनी 8। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 11। इस तरह से ये तीनों जो है सॉल्व हो जाते हैं। अगर x और y z कुछ भी वहां मान दिया होगा ऊपर ही, और तब आप जो है इन पदों में आप उसी वैल्यू को रख देंगे। इस तरह के सभी का वैल्यू एक एक करके फाइंड कर लेंगे, और ये किसी तरह भी हो, पावर के फॉर्म में हो, किसी तरह भी हो, आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं जो है कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं यहाँ पे, उसको जरूर सॉल्व करें। यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो, ये यदि है दोस्तों, यदि है, यदि हो तो मान निकालो, मान निकालो, मान निकालो। ओके, 1 2 3 4 5, x² y²।
2x प्लस 3y, 3y, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x प्लस 3y प्लस 2, 6x स्क्वायर प्लस 5xy, 5xy। इस तरह से हमने जो है 5 हमने क्वेश्चन दे रखा है और x का मान x की जगह पे आप 2 पुटअप करेंगे और y की जगह पे 3 पुटअप करेंगे। इस तरह से ये पांचों की जो है वो रिफाइन करेंगे। और अगर वीडियो जैसे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है और नेक्स्ट जो पार्ट जो है फिर मैं जो है इसको बनाऊंगा और कल जो है हम लोग बीजगणित जो है ख़त्म करेंगे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का। ओके, और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा, कोई चीज़ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर दूंगा और कल जो है कुछ इससे आगे वाला जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और कुछ फार्मूला भी यूज़ करेंगे। कल हम जो है 7 और 8 का स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपका अलजेब्रा जो है हम कोशिश करूंगा कि जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 6 और 8 के भी स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।